जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है। रात के अंधेरे में आज सवेरे से ही तेज बारिश हो रही थी। आसमान में जैसे बिजलियां आग की तरह एक कोने से दूसरे कोने लपक रही थी। सारी मनुष्य जाति को जैसे वो निगल लेना चाहती हो। ऊपर से बारिश ऐसा लग रहा था जैसे आसमान फटकर गिर पड़ेगा। ऐसे में कोई घर से बाहर कैसे रहता है? चुपचाप अपने घर में बैठे रहो आराम से। मगर कालू की ऐसी किस्मत कहाँ। शमशान के अंदर इस छोटे से खबरेल कमरे में उसे बैठना था। असल में कालू शमशान का बाबू है। अब जो भी लाशें आती हैं उनके बारे में एंट्री करना, डेथ सर्टिफिकेट देखकर उसकी वेरिफिकेशन करना, रजिस्टर में एंट्री करना और सरकारी टैक्स लेना, ये उसका काम है। बड़ी मिन्नतों मेहनतों के बाद उसे ये काम मिला। बचपन से कालू विकलांग है। एक आंख से कम दिखता है, एक पैर और हाथ लगभग पोलियोग्रस्त है। ऐसे विकृत व्यक्ति को नौकरी कौन देता? बचपन में बच्चे स्कूल में चिढ़ाते थे, इसलिए ज्यादा पढ़ भी न पाया। हाँ, थोड़ा बहुत लिख पढ़ लेता है और उसी के दम पे शहर के कुछ नेताओं के हाथ पांव जोड़कर ये नौकरी मिल गई। तनख्वाह जितनी है उससे उस अकेले का पेट चल जाता है। माता पिता भाई बहन कोई भी नहीं है। 45 की उम्र पार कर चुका है कालू। मन होता है कभी कभी शादी कर ले, मगर उस जैसे कुरूप को लड़कियां देखती तक नहीं है, तो किसी का रिश्ता देना तो दूर की बात है। और काम भी क्या, दिन भर शमशान में बैठे रहना। तनख्वाह भी कितनी, एक व्यक्ति का पेट चलाने लायक। ऐसे में शादी होती तो कैसे होती? जिंदगी जैसे बेरंग और नीरस सी हो गई है। बस शमशान में बैठे बैठे इंतजार करता है कि किस दिन उसकी बारी आएगी चिता में चढ़ने की। तो पता नहीं कौन टैक्स लेगा, कौन एंट्री करेगा। शमशान के इस खपरेल कमरे में सीलन और बदबू चारों ओर थी। बारिश छत से छूकर गिर रही थी। फाइलों को बड़ी मुश्किल से किनारे संभाल कर रखा हुआ था उसने। फाइलें तो भीगने से बच रही थी, मगर छत से चू रहे पानी से वो भीग रहा था। मगर क्या करता, घर भी तो नहीं जा सकता था ना। दूसरा दिन होता तो ताला लगाकर अपने घर चला जाता। जिसको जरूरत होती मिन्नतें करके उसे बुला लाता। मगर आज मजिस्ट्रेट साहब के पिता का देहांत हो गया। उन्होंने आदेश भिजवाया है कि शमशान में सारी तैयारी रखा जाए। वो लाश लेकर आ रहे हैं, मगर कब आ रहे हैं? सुबह से दोपहर हो गई। साहब लोग हैं, बड़े बड़े मंत्रियों का मिलने आना और सांत्वना देने का क्रम चल रहा होगा, इसीलिए देर हो रही होगी। मगर कालू की तो हालत बुरी है। ठंड में कांप रहा था वो। थोड़ी सी चाय मिल जाती तो, मगर इस बरसात में चाय लेने जाना भी तो उसके लिए दूभर था, क्योंकि विकलांगता की वजह से धीरे धीरे जब तक वो चलकर जाता तब तक शायद रात हो जाती। मनी मन कुड़ता हुआ कालू कमरे में बैठा रहा। धीरे धीरे शाम का धुंधलका घिरने लगा। तभी शमशान में किसी लाश के आने की आहट हुई।
4-5 लोग एक लाश लेकर अंदर आ रहे थे। फिर लकड़ियां जमाना शुरू कर दी उन्होंने। कालू तुरंत ही छाता खोलकर लंगड़ाता हुआ जाने लगा। कौन हो, कौन हो? कालू को देखकर वो ठिठक गए। कौन हो? मालिक, गरीब परिवार से हैं, लड़की को सांप ने काट लिया मालिक, मर गई। तो क्या हुआ? अब डेथ सर्टिफिकेट कहाँ है? नहीं है मालिक, डॉक्टर को दिखाने के पैसे नहीं है। तो टैक्स कौन देगा? हुजूर, काय का टैक्स हुजूर? माफ कर दो हुजूर, किसी तरह से लाश जला रहे हैं हुजूर, बहुत मुश्किल से लकड़ियां खरीदी हैं। ऐसा नहीं हो सकता। कालू अपने काम के प्रति बेहद जिम्मेदार था। सरकार के एक भी पैसे का नुकसान नहीं हो सकता था। चलो टैक्स लाओ। हुजूर, ये 50 रुपए बड़ी मुश्किल से इकट्ठा किए थे। 50? नहीं, 100 रुपए से 1 पैसे कम नहीं होंगे। हुजूर मान जाइए हुजूर, मैंने कहा ना, नहीं जलेगी लाश। तभी कालू ने गौर किया, लड़की के गले के पास से खून जैसा कुछ था। बारिश में उसका कफन भीग गया था और ऐसा ही लग रहा था। ये क्या है? तुमने कहा सांप काटा और ये? कालू ने कफन हटाया। कफन के नीचे एक 19-20 साल की अप्रतिम सुंदर लड़की लेटी हुई थी। बारिश में भीगकर परी जैसी लग रही थी। उसके गले पर कटे का दाग था। ये तो गर्दन काटकर हत्या की गई। तुम लोग! कालू चीख पड़ा। अचानक वो लोग लाश छोड़कर भागने लगे। अरे कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो? कालू लंगड़ाता हुआ उनका पीछा करने की कोशिश किया, मगर सब भाग गए। अरे ये क्या हुआ? ये तो बड़ी मुसीबत हो गई। लाश छोड़कर कहां चले गए ये? कालू लाश के पास चला गया। शमशान की सीएफएल की पीली रोशनी में भीगी हुई लाश को वो देखने लगा। सोचा, डीएम साहब के आने का इंतजार करता हूं। 1-2 पुलिस वाले भी होंगे शव यात्रा में, उन्हीं को सब कुछ बताएगा। लाश के पास ही वो खड़ा रहा, मगर कितनी देर खड़ा रहता, इसलिए एक पड़ी हुई ईंट उठाकर लाश के पास ही बैठ गया। बार बार उसकी नजर लाश पर जा रही थी। अप्रतिम सुंदर उस शरीर को देखकर धीरे धीरे उसके मन की भावनाएं हिलोरे मारने लगी। आह, कैसा सुंदर रूप है इसका। जीवित रही होगी तो कितनी सुंदर रही होगी। गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होंठ, पहाड़ के जैसे इसके उभार और कटाव। हाँ, काश अगर एक बार ये शरीर उसे भोग करने मिल जाता तो अपनी सारी भावनाएं उस पर उड़ेल देता। कालू, क्या हुआ? कौन देख रहा है? लाश ही तो है। अरे कौन सी जिंदा लड़की उसे अपने शरीर सौंपेगी? मगर ये लाश इनकार भी तो नहीं करेगी। क्यों ना एक बार, बस एक बार अपनी सारी भावनाओं के साथ। तभी वो चौंक पड़ा। हाँ, ये क्या सोच रहा है? छी, नहीं, ओह, ऐसे गंदे विचार उसके दिमाग में भी कैसे आए? पुलिस को पता चल गया तो पागल खाने में डाल देंगे लाश के साथ। छी, ये क्या सोच लिया उसने? मगर तभी हाथों में पकड़ा हुआ छाता जैसे उसके हाथों से छूट गया। बारिश की तेज बूंदों में नहाता हुआ वो फटी आंखों से वहीं बैठा रहा। लाश कहां? ये लड़की तो
उठ बैठी है। ये क्या हो रहा है? लड़की बोल पड़ी, देखो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। पास ही के गांव के दमड़ू कसाई ने मेरी हत्या की है। मैं पढ़ने लिखने वाली लड़की थी। शहर में कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रही थी, मगर दमड़ू मुझे गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था। मैंने उसे सरेराह थप्पड़ मार दिया था। उसने मेरे बारे में उल्टी पुल्टी बातें फैलानी शुरू की। मेरे माता पिता गरीब हैं, पिता बूढ़े हैं, लड़ नहीं सकते थे। मेरे बारे में फैल रही उल्टी पुल्टी बातों के लिए मैं उसे लड़ने गई तो उसने अपने चॉपर से मेरे गले पे वार कर दिया और मेरी लाश को अपने आदमियों के हाथों यहाँ जलाने भेज दिया और गांव में खबर फैला दी कि मैं किसी लड़के के साथ भाग गई हूँ। मेरे माता पिता भी यही सोचते हैं। मैं भागी नहीं हूँ, मैं पढ़ लिख कर जिंदगी में कुछ बनना चाहती थी, मगर उस कमीने ने मुझे बदनाम करके रख दिया गांव में। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। मेरी आत्मा बहुत द्रवित होती है जब मेरे माँ बाप ये कहते हैं कि उनकी बेटी भाग गई। मैं भागी नहीं हूँ, मैं तो मर गई हूँ। तुम पुलिस को सब कुछ बता दो और उस दमड़ू कसाई को फांसी की सजा दिलवाओ। मेरी मदद करो, प्लीज प्लीज। सब कुछ सुन कालू कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। अभी कुछ देर पहले जो लड़की लाश बनी उसके सामने पड़ी थी, वो उठकर बैठी हुई सब कुछ बता रही है उसे। कैसे हो सकता है? नहीं नहीं नहीं। कालू उठकर लंगड़ाते हुए वहां से कुछ दूर जाकर हड़बड़ाकर गिर गया, मगर जब पलट कर देखा तो सामने फिर से लाश पड़ी थी। अरे क्या? आंख खुली तो कालू ने खुद को हॉस्पिटल में पाया। डीएम साहब जब शव यात्रा लेकर आए, लाश और कालू को पाया। लाश के गले में घाव का निशान देखकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। कालू को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, मगर होश आने के बाद भी कालू मानसिक स्थिति सामान्य नहीं थी। वो बस डर के मारे कांप रहा था और बार बार बड़बड़ा रहा था, दमड़ू कसाई ने हत्या की है, उस लड़की की हत्या, उसकी आत्मा भटक रही है। उसके माता पिता सोचते हैं वो किसी लड़के के साथ भाग गई है। नहीं, वो मर गई है, उसे बताइए। कालू की बातें सुनकर डीएम साहब ने तुरंत ही पुलिस को निर्देश दिया कि बात की खोजबीन की जाए, और बात सच निकली। गांव में दमड़ू कसाई ने झूठ बात फैला दी थी, मगर जब सच सामने आया तो सभी लोग आश्चर्य से भर गए। लड़की के माता पिता फूट फूट कर रोने लगे। सभी सबूतों के मिलने की वजह से दमड़ू कसाई को फांसी की सजा हो गई। कालू ही ठीक होकर अपने काम पे लौट आया, मगर अब शाम होते होते उसे शमशान में रहने में बहुत डर लगने लगा है। इसलिए उसके साथ एक असिस्टेंट दे दिया गया है। उस शाम कालू अपना काम खत्म करके एक बार शमशान का चक्कर लगा रहा था। साथ में असिस्टेंट पेशाब करने के लिए एक जगह रुक गया। कालू धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था। तभी अचानक पास ही की जल रही चिता के धुएं के बीच उसे एक आकृति नजर आई। कालू चौंक पड़ा। धीरे धीरे वो उस ओर बढ़ा। कौन है? कौन है? अचानक आवाज कालू के कानों में पड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी आत्मा को शांति दिला दी। दमड़ू कसाई को फांसी की सजा हो गई। मेरे माता पिता को सच्चाई पता चल गई। तुमने मेरी बहुत मदद की, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं शांति पूर्वक दूसरी दुनिया में जा रही हूं। कहते कहते अचानक वो आकृति धुंधली हो गई।
तभी कालू के कंधे पर एक हाथ आया। अरे कालू भैया, क्या हुआ? कहाँ देख रहे हो?